जो खत्म हो इसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। सो दिस इज फॉर दोज पीपल जिनको सब छोड़ छाड़ के भागने का मन कर रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, गिविंग अप ऑन लाइफ का मन कर रहा है, हर्टिंग योरसेल्फ, स्लैपिंग योरसेल्फ, खुद को कोसने का मन कर रहा है, बस दूर भागने का मन कर रहा है। ये उनके लिए है एक्चुअली। आई वॉज वन ऑफ देम बहुत पहले। नाउ आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट, सो आई रिसेंटली टॉक्ड टू वन ऑफ माई जूनियर्स एंड एस्पिरेंट, एंड मालूम पड़ा कि ये थॉट सिर्फ एक के नहीं है, बहुत लोग के हैं। दिस शुड बी एड्रेस्ड। ठीक है, मॉक टेस्ट, मॉक स्कोर्स, तुम्हारे प्रोग्रेस, वो सब सब डिस्कस करने को रेडी है। पूरी पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास वही चीज पूछने और बताने के ऊपर रेडी है, बट इसके बारे में कोई एनकरेज नहीं करता। दैट इज वेरी रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ सिंगर। ठीक है, आई डिड नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग योर। आई जस्ट रिलेटेड विद दिस वन लव सॉन्ग, ये लव रिलेटेड सॉन्ग है, दैट कपल्स वगैरह के लिए है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई लव इट। आई ट्राइड टू पुट इट, पोर्ट्रेट इन अ वे कि यू आर प्राइसलेस, प्रीशियस पर्सन, एंड प्लीज अभी मत जाओ छोड़ के, ठहर जाओ, थोड़ा सांस लो, लंबी लंबी सांसें लो, थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा खुद को बताओ कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर टू योर सेल्फ, टू पीपल अराउंड यू। आपको भी नहीं पता, शायद आप उठ के जब घर से बाहर जाते हो तो कोई आपको देख के मुस्कुराता है, एंड इमेजिन जब रोज मुस्कुरा रहा है वो, एंड किसी एक दिन आप नहीं दिखे तो क्या होगा उसका। तो इट्स नॉट अबाउट कि वो मर जाएगा, इट्स जस्ट वो हल्का सा इफेक्ट होता है, एंड वो इफेक्ट आप ला रहे हो। तो यू आर दैट प्रीशियस। चाहे आप कहीं बैठे हो, चाहे आपका रूममेट ही क्यों ना हो, चाहे आपका कोई कोई भी एनवायरमेंटल पर्सन जो आपके आसपास हो, रेगुलर पर्सन जो आपको कहीं ना कहीं से देख रहा हो, तो यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन, क्योंकि आप उस स्टेज पे हो लाइफ के जहाँ पे आपको समझना होगा कि इवन इफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड यू, आप खुद को समझो। ट्राई टू नो योर ओन वर्थ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, एंड आप रोज उठो, किसी भी एज के हो आप, इट डजेंट मैटर, छोटे हो बहुत बड़े हो, कोई एग्जाम एस्पिरेंट हो, आप मिरर में खुद को देख के बोलो दैट यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर दिस, यू आर दैट, अच्छी चीजें बोलो। तो क्या इससे फर्क क्या पड़ता है ना, कि इवन इफ आप लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी कर रहे हो आपके हिसाब से, एटलीस्ट जो भी कर रहे हो आप शिद्दत से करोगे, आपको लगेगा कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो मैं क्यों नहीं कर रहा। बिकॉज सी, आई नो दैट आई एम, आई कैन बी कॉल्ड अ फेलियर आउटसाइड। मैंने कुछ अच्छा नहीं किया लाइफ में अभी तक, बट मेरे लिए मैं फेलियर नहीं हूँ। मेरे लिए मैं नहीं हूँ फेलियर, बिकॉज मुझे पता है कि आई ट्रस्टेड द प्रोसेस मोर देन द रिजल्ट। अभी लोग बोलेंगे ये सब तो रिजल्ट ही देखते हैं, प्रोसेस कौन देखता है? मैं देखता हूँ प्रोसेस, क्योंकि भाई मेरा जो मेंटल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है नहीं पूरे प्रोसेस में, आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैंने खुद से पूरा, आई वेंट थ्रू एवरीथिंग अकेले। नोबडी वॉज देयर टू सपोर्ट मी। इवन चाहे फैमिली हो, कोई भी हो, प्रेशर हर साइड से आता है एक पॉइंट पे। आपको उनसे भी लड़ना पड़ता है, आपको सबसे भागना पड़ता है। ठीक है, तो राइट नाउ वेर एवर यू आर स्टैंडिंग, be proud of yourself, because I know कि even if I feel like crying, वैसे तो नहीं होता, वो रेयरली होता है, because I am the happiest person I know. I'm not even kidding, मैं ये सोशल मीडिया के लिए ऐसे झूठ नहीं बोल रहा। I don't even remember the last time I cried। तो जो भी है, एंड जो भी आंसू निकलते हैं वो या तो गुस्से में होते हैं, या तो कोई अच्छी मूवी देखी होगी तो शायद। तो द पॉइंट इज, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट। मुझे पता है कि इवन इफ मैं फेलियर का टैग डिजर्व भी करूँ या ना करूँ, मुझे पता है आई एम बेस्ट एट व्हाट आई डू। एंड बेस्ट मतलब ये नहीं कि मैं एआईआर रैंकिंग मान लाऊं या किसी एग्जाम को क्रैक करूँ। बेस्ट मतलब मैं कुछ उठा रहा हूं अगर, तो उसको कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, एंड ऐसा भी नहीं कि हर बार टारगेट्स कंप्लीट होते हैं, कभी कभी नहीं होते, कभी कभी लेट होते हैं, कभी कभी मन ही नहीं करता। इट्स ओके, हैव अ ब्रेक, थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा खुद को हल्के में, थोड़ा टेक डीप ब्रेथ्स, थोड़ा सा खुद खुद को इसे खुलने दो। यू नो खुलोगे, खिलोगे, तब मुरझाओगे नहीं जल्दी। ठीक है, तो बी रिलैक्स्ड। ठीक है, एग्जाम आते जाते रहेंगे, बट रिमेंबर वन थिंग, फेलियर, ड्रॉप योर, या सुसाइड, किलिंग योर सेल्फ, ये सब थॉट्स ना अभी नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? आई टेल यू दैट।
सी, अगर एग्जाम का एक पर्टिकुलर डेट है आपके पास, तो वो सब चीजें आप एग्जाम के बाद सोच सकते हो, क्योंकि फेलियर इज नॉट डिसाइडेड बिफोर द एग्जाम इटसेल्फ। क्योंकि आखिरी दिन तक आपके पास टाइम होता है टू फाइट। आप अगर आखिरी दिन में भी सिर्फ पढ़ते हो, और अगर आपने सिर्फ 50 से 100 पीवाईक्यू ही रट लिए, तो भाई ऐसा बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको उतने भी बुरे मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसा नहीं बोल रहा कि आप एक दिन में गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक कर लोगे। इट्स जस्ट सैटिस्फाइंग मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने उतना अच्छे से पॉजिटिवली किया तो। क्योंकि स्ट्रेस तब होता है जब आप किसी चीज को करने को ट्राई करते हो और आप डिस्ट्रैक्टेड हो। आप स्ट्रेस तब लेते हो जब टारगेट किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं होता, एंड आप उसके बारे में सोच सोच के और टाइम वेस्ट करते हो, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस नेवर कम्स विथ डेडिकेशन या कंसिस्टेंसी। जब आपको पता है आप रेगुलरली टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो, आपको पता है कि आप टाइम के साथ खुद को चैलेंज कर रहे हो, आप प्रोग्रेस भी कर रहे हो धीरे धीरे, तब स्ट्रेस नहीं आता। स्ट्रेस तब आता है जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, जब आप खुद के मार्क्स दूसरों से कंपेयर करते हो, जब कोई आपको नीचा दिखा रहा है, आप एक्चुअली बुरा फील करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपल वुड कम टू यू, दे टेल यू मेरे तो 650 700 मार्क्स बन रहे हैं मॉक टेस्ट में, मेरा एवरेज ही वही है। तो आपको बुरा फील नहीं करना है। भाई जितने दिन बचे हैं ना, उतने में थोड़ा लास्ट फाइट कर लो। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना कर रहे हो या कितना ट्राई कर रहे हो, कितना करने की कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं रहा। इट्स अबाउट कि तुम कर रहे हो या नहीं। ठीक है, सिर्फ इतना ही मैटर करता है। तो इट डजेंट मैटर आप किस एक्सटेंट पे जाके पढ़ाई कर रहे हो, इट डजेंट मैटर आपको आप खुद को कितना पुश कर रहे हो, कितने एक्सटेंट पे। बस आपको इतना पता होना चाहिए, बी पॉजिटिव, खुद पे बिलीव रखो, खुद को कन्विंस करो दैट यू आर द बेस्ट एट व्हाट यू डू। मेरे केस में आई एम द बेस्ट एट व्हाट आई डू। आई डोंट केयर कि वो बेस्ट दूसरे के हिसाब से कितना अच्छा है। मेरे हिसाब से अगर वो बेस्ट है तो मैं खुद के लिए वो हक से वो टारगेट, वो जो टैग है वो मैं खुद के लिए यूज करता हूँ। नॉट टू टेल पीपल या नॉट टू ब्रैग अबाउट इट या नॉट टू एक्सप्लेन इट टू पीपल। भाई वो मेरे लिए है, मेरा पर्सनल चॉइस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फॉर माई सेल्फ। उससे आई वॉन्ट माई सेल्फ टू आइडेंटिफाई लाइक दैट। ठीक है, तो आप भी ऐसे पॉजिटिव रहो, यू नो ट्राई टू बी हैप्पी। उससे क्या होता है, जितना ज्यादा आप खुश रहोगे, आपके आसपास के लोग भी आपसे उतना ही खुश रहेंगे। हमेशा ग्रम्पी मूड, हमेशा चिड़कू, खड़ूसपन, ये सब हुआ ना, तो कोई आपसे खुश नहीं रहेगा। तो एवरीवेयर यू गो, हल्का सा स्माइल, एवरीवेयर यू गो, थोड़ा हैंडशेक या कुछ भी अगर जानते हो तो थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लो। तो ये सब चीजें पॉजिटिव अफर्मेटिव है। तो आपके साइड से आपका भी अच्छा दिन होगा, एंड अगर शायद किसी का दिन बुरा जा रहा है तो उसका भी दिन बेटर हो जाएगा। तो डू दीज थिंग्स एंड अंडरस्टैंड, अभी तक समय खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ी सांस लो, लंबी सांस लो। ठीक है, अभी मत जाओ छोड़ के। आपके पास लाइफ में और भी चीजें हैं करने के लिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ एवरी वन अराउंड यू। आपके साथ साथ आपके आसपास वाले भी उतने ही प्रीशियस है। बस खुद को थोड़ा सा प्रायोरिटी में रखो, खुद को खुश रखो, आपके आसपास वाले अपने आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।